ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर छप्पर-फाड़ वोटिंग उसको हुई है और छप्पर-फाड़ तरीके से सीटें भी उसके पास आई है और पिछली मर्तबा से अब की बार जो है तो ज़्यादा सीटों पर कब्जा जमाई है। लेकिन मालेगांव के अंदर एक पेच फंस गया है जिसको लेकर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी बेहतरीन तरीके से हंसते हुए जो है तो राजनीति खेलते हुए नजर आ रही है। इस बारे में हम यूँ भी कहेंगे कि मालेगांव की महानगर पालिका के चुनाव के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है इस्लाम पार्टी, जो अभी जो तो वजूद में आई है। खास करके हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तोड़ के तुरुप पे पर जो है तो मालेगांव में इसको लिया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब हैं जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष से MIM के यहाँ पर MLA है। अब बात की जाएंगी दोस्तों क्या वजह और क्या इस तरह से मालेगांव की राजनीति में ट्विस्ट है। मालेगांव की राजनीति में ये ट्विस्ट है कि MIM को सीधी तौर पर इस्लाम पार्टी ने ऑफ़र दिया था कि वो बिला शर्त ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सत्ता बनाने में मदद करे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने भी इसके ऊपर जो है तो फिरकी ले ली है। फिरकी ऐसी ली कि यहाँ पर जो है तो उसको यानी कि इस्लाम पार्टी को असमंजस में डाल दिया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गठबंधन करेंगी या नहीं, ये एक बात रह गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता हैं सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बात पे सीधी तौर पे कह दिया कि गुस्ताखे रसूल के साथ इस्लाम पार्टी जाएंगी या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लाम पार्टी जिस तरह से सत्ता बनाने के लिए तड़पड़ कर रही है उसमें कई जो तो लोगों से संपर्क किया गया है। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही समर्थन दिया है, इस तरह की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चंद ही सीटों की जो है तो ज़रूरत इस्लाम पार्टी को है, जिसके चलते जो है तो महागठ जो है तो उनका जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बहुमत मिल जाएगा। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के साथ ट्विस्ट में ट्विस्ट डालते हुए फिर इम्तियाज़ जलील साहब ने मालेगांव की राजनीति के अंदर एक नया कदम उठा लिया है। यहाँ पर जो है तो अपना गठ नेता अनाउंस कर दिया है। या ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि MIM ने यहाँ पर जो है तो अब्दुल मलिक को अपना गठ नेता जाहिर कर दिया है और अब्दुल मलिक को जैसे ही गठ नेता जाहिर किया है उसके बाद ये बात सीधी तौर पर समझ में आती है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब विपक्ष में बैठने वाली पार्टी बन गई है। तो दूसरी तरफ सीधी तौर पर रास्ता साफ हो चुका है कि इस्लाम पार्टी जो है तो रास्ता जो है तो मेयर बनाए, लेकिन किसके साथ मेयर बनाएंगे? अगर एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो यहाँ पर सीधी तौर पर ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है तो ये बात प्रूफ हो जाएंगी कि वो गुस्ताखे रसूल के साथ जो है तो पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन कर रही है। तो इससे क्या होगा कि इस्लाम पार्टी का और करियर जो है तो दांव पे लगेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से फिरकी जो है तो इम्तियाज़ जलील ने मालेगांव की महानगर पालिका के चुनाव के अंदर फेंकी, जिसको हम कहेंगे मेयर के चुनाव के अंदर फेंकी है, काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पर गुगली तो हुई है, लेकिन किसकी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और शेयर कर दीजिएगा।